students, in this video I am going to explain you how to solve the further questions of the exercise 2.1 of the chapter fractions of class 7th mathematics from the book Learning Maths. Okay, so let's see question number 8. In the previous videos I have explained till question number 7. Okay, so let's see question number 8. A rectangular sheet of paper is 15.15 whole 1 by 3 centimeter long and 12 whole 1 by 2 centimeter wide. Find its perimeter. देखिए, अब हमें एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर गिवन है. ठीक है, सपोज ये जो रजिस्टर है ये भी एक रेक्टेंगल है ना. ये हमारा सपोज ये जो एक शीट है ये हमारी एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है. इसकी जो हमारी लेंथ है वो है 15 होल 1 बाय 3 और जो इसकी विड्थ है मतलब कि ब्रेथ है जो इसकी जितना ये मीटर वाइड है वो है कितना 12 होल 1 बाय 2 सॉरी. तो मतलब इसकी लेंथ हमारी 15 होल 1 बाय 3 है और इसकी ब्रेथ कितनी है 12 होल 1 बाय 2. तो हमें अब इस रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर की हमें निकालनी है पेरीमीटर. ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है. सिंपली पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हमारा पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हमारा होता है 2 इन ब्रैकेट L प्लस B. ठीक है, क्या होता है 2 इन ब्रैकेट L प्लस B. तो देखिए अब हमारा जो L है वो क्या है 15 होल 1 बाय 3 और ब्रेथ कितनी है 12 होल 1 बाय 2. तो ये देखिए हमारा ये है ना. लेकिन देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे किस टाइप की फ्रैक्शंस हैं. ये हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शंस है ना. ये हमारे किस टाइप के फ्रैक्शंस हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं. तो हमें इनको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. गॉट इट. हमें पहले क्या करना पड़ेगा हमें पहले इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. वो हमने बहुत अच्छे से स्टडी कर रखा है इन द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो. सो स्टूडेंट्स इफ़ यू हैवंट वॉच्ड द वेरी फर्स्ट lecture of this chapter, the introductory video of this chapter, so firstly go and watch it because it's very important for the whole and the entire chapter. Now let's see how to convert a mixed fraction into a improper fraction. देखिए हमारा ये 15 होल 1 बाय 3 है ना. हम लोग 3 में 15 को मल्टीप्लाई करेंगे देन जो आएगा प्रोडक्ट उसमें 1 को ऐड कर देंगे. तो 15 3 का कितना होता है 45 प्लस 1 46 अपॉन 3. इसी तरह से हम लोग जो ब्रेथ है इसकी जो विड्थ है उसको भी फाइंड कर लेंगे. तो ये क्या हो जाएगा 12 होल 1 बाय 2 है. ये 1 बाय 2 है यहाँ पे है 1 बाय 2. तो ये हो जाएगा हमारा 25 बाय 2. अब देखिए हम लोग इन दोनों फ्रैक्शंस को यहाँ पे पुट कर देंगे. तो हमारा आ जाएगा 2 बाहर है 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 3 की जगह पे हम लोग लिख देंगे 46 बाय 3. एक मिनट. ठीक है, ये वाला तो यही सेम स्टेप है. हम इसको यहाँ से लिखते हैं. यह आ जाएगा हमारा 46 अपॉन 3 प्लस 25 अपॉन 2. अब देखिए ये हमारे कौन से टाइप्स के फ्रैक्शंस हैं. ये भी हमने लेक्चर 1 में स्टडी किया था कि ये हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस है ना. वाई बिकॉज देयर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग इनका एलसीएम ले लेंगे. इनका एलसीएम आएगा हमारा 6. तो 3 2 होता है और तो हम लोग देखिए डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई किया है ना 3 में 2 तो हमें 6 मिला है. तो हम लोग न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. तो 46 2 92 प्लस अब देखिए 2 में हम लोग 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 6. तो इसीलिए हम लोग न्यूमरेटर में भी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे आंसर आ जाएगा हमारा 75. अब हम इन दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 167 अपॉन 6. देखिए अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा. तो हमारा फाइनल जो पेरीमीटर है वो आ चुका है कितना है वो 167 बाय 3 सेंटीमीटर.
गॉट इट। तो देखिए इस वे में हमने क्या किया है, हमने अपने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, हमने पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल को फाइनली फाइंड कर लिया है। क्या किया सबसे पहले हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखा, देन मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, देन ये अनलाइक थे तो फिर हमने इनका एलसीएम लिया डिनोमिनेटर्स का, एंड देन हमने इनको सिंप्लीफाई कर लिया एंड वी गेट द वैल्यू. So I hope you got the concept. If you have any query related to the lecture, just simply ask it in the comment section, okay?